हुआ था। स्टीव स्मिथ ने फौरन फौरन सटल बॉलिंग चेंजेस कर कर इंडिया को परेशान किया रखा इस पूरे टेस्ट मैच में। हेड्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ। आप समझे नहीं ड्रामेबाजी। जब स्मिथ जब जब कप्तान आएगा, आप याद रखिएगा, या खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से, तो वो अपनी मनमानी जरूर करेगा। चालाकी मिलेगी आपको। उसने रूल बुक को चेंज कर दिया साले ने, अब ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। डिमांड कर रहा था, एक मेरी राय थी, मैं ये बता रहा था कि अक्षर को राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा 4 पर भेज दें, लेकिन माने ही नहीं। अगर कल अक्षर और पुजारा जुड़ जाते तो अक्षर तो अब तक नॉट आउट है, और अगर अक्षर को इतनी देर तक बल्लेबाजी मिलती तो अक्षर के अगर पुजारा जितने। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब भारतीय टीम को ये समझ आ जाना चाहिए कि भारत खुद स्पिन खेलने में लाचार है। भारत का स्पिन का जाल हमें ही फंसा गया। नाथन लायन जिस दिन चलता है, समझ जाओ वो मैच हम कभी नहीं जीत सकते। सिर्फ 75 रन पर जीत की सोचना गुनाह है और इसका जिम्मेदार हमारी बैटिंग लाइनअप है। रोहित, विराट जैसे बड़े प्लेयर जब स्पिन नहीं खेल सकते तो टीम की बॉलिंग क्या कर सकती है। और एक बात, कप्तान अगर स्मिथ है तो समझ जाओ कि दोनों टीम बराबर है। दोस्तों, आपकी नज़र में टीम में क्या बदलाव की जरूरत है, वो आप हमें जरूर बताएं। अब हार पर पाक मीडिया क्या कह रहा है, सुनते हैं उसको। अगर आपके पास 120-30 रन खेलने के लिए होते एटलीस्ट लास्ट इनिंग में, तो माइंडसेट का बड़ा मसला होता है। ये जो ट्रेविस हेड टाइप ओपनर्स हैं या ये हिटर्स हैं, इनको एक स्निफ चाहिए होती है कि रन छोटे हैं, ये चांस लेते हैं, ये बाहर आएंगे, मारेंगे, पीछे जाएंगे, इनके 2-3 चौके लग जाएं तो ये डोमिनेंसी जो है इनकी स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि आप डरे हुए, कोई भी बॉलिंग अटैक हो, डरा हुआ सहमा हुआ होता है कि यार रन तो हमारे पास है ही नहीं, रन तो हमारे पास पता नहीं 75 है, हमारे पास 130 रन भी नहीं है, तो हो जाता है और इंडिया हार गया। लेकिन एक सीख है इस हार में, सबसे बड़ी सीख ये है कि आपने स्पिनिंग जाल जो बिछाया, जो मचाया, तो वो स्पिनिंग जाल जो है आपको इसलिए करना था कि आपको ये बात 2 टेस्ट के बाद भी हो रही थी कि अक्सर आप स्पिनिंग ट्रैक पर खुद फंस रहे हैं। निकाल कौन रहा है? अक्षर पटेल। निकाल कौन रहा है बैटिंग में? कभी अश्विन साथ दे रहा है उसका, कभी जडेजा थोड़ा बहुत कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर बैटिंग इंडिया की, देखें नाम वाम तो हमें मालूम है, हमें उनकी खिदमत भी पता है। इंडिया की टॉप ऑर्डर बैटिंग से अगर मवाजना करें तो रोहित शर्मा की वो पहली वाली सेंचुरी के बाद इस पूरी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ज्यादा, 1-2 लड़के उनके ज्यादा बेहतर खेले हैं। किसको? स्पिन को। अब आपने इंदौर में जो स्पिनिंग ट्रैक बनाया, फिर ये बात भी आपको समझ आ गई कि पैट कमिंस एक अग्रेसिव कप्तान, फास्ट बॉलर, लेकिन ये जो इस तरह की ट्रिकी विकेट्स हैं जहां आधा आधा गज बॉल टर्न हो, वो परेशान हो जाता था खुद कि कब किससे बॉलिंग करवाए। बॉलर लगा हुआ था तो लगा हुआ था। स्टीव स्मिथ ने फौरन फौरन सटल बॉलिंग चेंजेस कर कर इंडिया को परेशान किया रखा इस पूरे टेस्ट मैच में। हेड्स ऑफ टू स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ कोई मामूली प्लेयर नहीं है, टेस्ट का सब जानते हैं, फॉर्मर कैप्टन था, क्यों हटा था सबको मालूम है। लोग हकीकी क्रिकेट को समझते हैं, हकीकी क्रिकेट, उन्हें यह मालूम है कि विराट कोहली कौन है, उन्हें यह मालूम है कि विराट कोहली ने खुशी के कितने पल नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया के क्रिकेट के फैंस को दिए। तो इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं, तो उनका एहतराम करते हैं, तो बहुत कम बात करते हैं। बट एक सच जो हम इस सीरीज के शुरू से, कि ये वाले फॉर्मेट में विराट कोहली अब तक वापस नहीं आए। वनडे और T20 में तो आ गए अभी 6-8 महीने में, बड़ी उनकी बम्बास्टिक किस्म की परफॉर्मेंसेज है, बट लास्ट 10 टेस्ट इनिंग्स में बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है यार। क्लास एक्ट लाइक विराट के वो एक बार 30 रन पार करके आए हैं यार, 1 या 2 बार, तो ये तो बड़ा अफसोसनाक मकाम है। लेकिन चेतेश्वर पुजारा रन ना होने से टीम हार रही है, मगर किसी के रन हैं फिर भी टीम हार रही है। तो इससे कम से कम ये वाली तो नहीं है ना यार, क्या रन कर दिए फिर भी टीम हार गई। अच्छा। ठीक है, तो रन नहीं है तो टीम हार रही है। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया ने यार कमबैक किया बड़ा जबरदस्त, बल्कि बाउंस बैक किया, पूरा घुस गए वो। मुबारकबाद देनी चाहिए, सीरीज को अलाइव कर दिया। ये वाली चीजें नहीं आती, मगर वसीम जाफर की दूरबीन ऐसी है। हाँ, वसीम जाफर क्रिकेट की अंडरस्टैंडिंग उनकी है नेक्स्ट लेवल की। जब वो इस बात पे इसरार कर रहे हैं कि यार आप इस चीज को देखिए कि स्टीव स्मिथ ने DRS रिव्यू भी बचाया, अपना किस अंदाज से बचाया। वाह, कि वो स्टंप कर दिया करते थे, अपील स्टंप की करते थे। हाँ, समझ गया? एक तो रिव्यू बचा रहे थे वो, स्टंप की अपील पे प्रोसेस पूरा होता है, एज चेक की जाती है, नो बॉल चेक की जाती है। आप समझे नहीं ड्रामेबाजी। जब इसमें जब कप्तान आएगा, आप याद रखिएगा, या खेलेगा ऑस्ट्रेलिया से, तो वो अपनी मनमानी जरूर करेगा। चालाकी मिलेगी आपको। उसने रूल बुक को चेंज कर दिया साले ने, अब ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। अब लोग इस तरफ भी आएंगे कि किस तरह से रिव्यू बचाना है, कि वो स्टंप की अपील कर रहा है सिर्फ। यानी कि जब स्टंप की अपील होगी तो प्रोसेस पूरा चलेगा, और जब प्रोसेस पूरा चलेगा तो उसमें कैच भी अंपायर दे सकता है, उसमें जनाब एज भी दे सकता है। अंपायर के एज लगी थी, स्टंप बाद में आ रहा है। तो अब ये देखना होगा रूल बुक में क्रिकेट की कि आपको अगर भाई इस हार में, हार और जीत तो पार्ट है। अगर कुछ लोग जज्बाती होकर कहेंगे वो पूरी बैटिंग लाइनअप बदल दो, उसको ले लो, इसको ले लो, ये तो बेकार बात होती है। बात ये है कि यही लोग 2 टेस्ट जीते। हाँ, एक बात जो मैंने ड्यूरिंग टेस्ट मैच एज क्रिकेट फैन, नॉट एन एक्सपर्ट, मुझे जो लगी वो ये लगी कि वो जो हीरोइक्स आते हैं, जैसे अक्षर पटेल सर्वाइवल गेम खेल के, एक बात फिर बता रहा हूं बार बार, याद रखना, अक्षर पटेल इस टेस्ट मैच में अब तक नॉट आउट रहा और इंडिया हार गया, नॉट आउट रहा। और मैं कोई भी नहीं हूं, पर मैं ये डिमांड कर रहा था, एक मेरी राय थी, मैं ये बता रहा था कि अक्षर को राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा 4 पर भेज दें,
लेकिन माने ही नहीं। अगर कल अक्षर और पुजारा जुड़ जाते तो अक्षर तो अब तक नॉट आउट है, और अगर अक्षर को इतनी देर तक बल्लेबाजी मिलती तो अक्षर के अगर पुजारा जितने रन आते, मैं ज्यादा लंबी तो हाँक ही नहीं रहा, तो 140-50 तो होते लड़ने, लड़ाई वाले रन ही नहीं थे भाई। फिर इस टेस्ट मैच के शुरू से जो रोजाना देखते हो, थोड़ी सी अब हमारी तारीफ का भी वक्त है, सुनो क्या कहा था। बच्चे शोर और बीन बजाते रहेंगे, कोई अपने पंजे लगाएगा, कोई 4 आउट करेगा, पर ऑस्ट्रेलिया जीतेगा उस दिन जिस दिन नेथन लाइन जोबन पर आएगा। यार समझ आ गई कि नेथन लाइन क्यों मैच विनर है। ये वो वाला मैच विनर नहीं है कि नवाज तू मेरा मैच विनर है, ये नेथन लाइन है भाई। ये पूरा टेस्ट मैच खा जाता है, इसकी तारीख है, ये खा गया। और अब आ जाए मेरे फेवरेट अश्विन पर। भैया आपका भी एहतराम है, क्रिकेट में जो है वहां की बॉलिंग कारकर्दगी से जिसका कद है ना, उसका एहतराम है। पर यार ये एक्शन बदल के, ये नाच नाच के तुमसे पंजे नहीं लगे उस विकेट पे जिस विकेट पे अनप्लेबल हो गया नेथन लाइन। यार मैं तो नाराज हूं अश्विन से, क्योंकि ये गेम अश्विन वर्सेस लाइन का था। 2 टेस्ट हो गए थे, जडेजा अपना पार्ट प्ले कर चुका था, अक्षर बैटिंग में बता रहा है कि भाई मैं एक तीसरा बॉलर हूं आपके पास स्पिन में, क्योंकि रोहित शर्मा उसको करा ही नहीं रहे नया बॉल, वो जडेजा को करवा रहे। अक्षर की सबसे ज्यादा यूटिलिटी है नए बॉल से, जहां बॉल जरा शार्प स्पिन होगा वहां उसका जो आर्मर है उसकी भी अहमियत हो जाती है, जो हल्की सी ड्रिफ्ट भी करती है बॉल। अब अहमदाबाद में अक्षर पटेल का शायद रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, जहां 4था मैच होगा। खैर ये तो मैं इनके छोड़ता हूं, इनकी मर्जी है ये क्या करें, किसको खिलाएं किसको नहीं खिलाएं। बट गाइस एक बात आपको समझनी होगी, हम सब एशियंस, अभी चलो गलत बात हो जाएगी क्योंकि अभी इंडिया मैच आ रहा है, मैं 3-4 साल से ये डिबेट कर रहा हूं कि ये बात अब गलत है कि हम एशियंस स्पिन को अच्छा खेलते हैं। हम एशियन स्पिन को खराब खेल रहे हैं, और आज से नहीं खेल रहे, 3-4 साल से 5 साल से खराब खेल रहे हैं। रंगाना हिरात ने, वो एशियन ही था, उसने पाकिस्तान को बड़ा परेशान किया, जहां सरफराज ने 100 मारा था 5 आउट हो गए थे गोल में। ऐसे 2-3 इंसिडेंट है। इसी तरह नेथन लाइन ने एशियन बल्लेबाजों को पूरी दुनिया में बड़ा परेशान किया हुआ है, इसी तरह और लोगों ने परेशान किया हुआ है। सीरीज ओपन पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि हाँ सीरीज तो पहले की लाइन तो है ना कि मैच बनाए तो अब पता चलेगा ना कि कमबैक कैसे होता है। इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन में और ये सीरीज जीत रही है। ऑस्ट्रेलिया के पास अब चांस सिर्फ ड्रॉ करने का, और चौथे टेस्ट को लेकर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया अब पूरी कोशिश करेगा कि गेम में इंडिया को ना आने दे, ये मैं आपको बता दूं। अब आपकी कमजोरी क्या होगी, वीकनेस तो आपने देखनी पड़ती है, तो बैटिंग में आपको वीकनेस मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, जहां पर आप बड़े तो आ नहीं सकता रातों रात। मैं तो उसी को मिस कर रहा हूँ, कैफियत चाहिए थी 50-60 रन की। अब अभी तो आप भूल ही जाए ना, मतलब यहाँ पर अभी टाइम लगेगा चीजों को सही होने। अब लोग जज्बात में रहाने की फरमाइश भी हो रही है कि यार रहाने अच्छा था, वो हमें कुछ ना कुछ, देखिए इतनी स्पिन पे आउट हो जाता हूँ। आपकी क्या ये टीम 2 टेस्ट जीती हुई है, 2 ही जीती हुई है ना, एक हार गई तो 2 जीती भी है, तो इसका मतलब है टीम ठीक है। अच्छा फेलियर किधर है बैटिंग में आपका, इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं रिलैक्स जरूर है ऑस्ट्रेलिया को लेकर के। यार अब तो सुझा दिया, अब तो मार दिया, ऑस्ट्रेलिया में कोई रहा नहीं, ऑस्ट्रेलिया खतरनाक। जब आप देखिए यार, जब सर्वाइवल ही खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलिया के पास सर्वाइवल ही नहीं था, कोई था ही नहीं, कोई वो तो हारे हुए थे। और इसे अगर आप एक और नजर से देखें तो गिल को आपने अंदर डाला, आप टेस्ट हार गए। क्या पता राहुल की लक उसकी बैटिंग में ना हो, पर वो खेल रहा था, उस लक से आप जीते रहते। राहुल को ये पूरी सीरीज आप लोग समझिएगा, जो हमें सुन रहे हैं, हम भी अगेंस्ट है कि कारकर्दगी नहीं है, पूरी सीरीज में फैसला होना था। गिल के साथ जाती हुई है, गिल के साथ भी जाती है, हाँ उसी के साथ जाती हुई है। आपने सारा प्रेशर उस पर डाल दिया, और अब आप टेस्ट भी हार गए। अब चिरान ना गिरेगा, इसी को दें पूरे। आप मतलब आने वाले मैचेस सारे इसको दें। अब ये नहीं हो सकता कि यार खेल तू आ जा। तो ऑस्ट्रेलिया ने कम से कम यार इस सीरीज को भी अलाइव रखा, ठंडा जा रहा था माहौल, अब मतलब करंट ही नहीं आ रहा था। इनका क्या करना है, इनका तो कुछ भी नहीं करना है, इन पे तो बात भी बेकार है। मैं तो कह रहा हूँ इस पे जाहिर कब तक नेथन मेनन को रोएंगे हम, ये कुछ कर लेना, ये बैट पे बॉल खा ही नहीं ना, ये बैट पे ही खा के आउट हो रहे हैं। देखिए यार, विराट कोहली भाई रन कम से कम रन नहीं है उसके पास, रन ही नहीं है ना, हार तो नहीं है ना रन करके। आप ये कह रहे हैं कि अगर वो रन करता और हारते फिर आप बोलते। दूसरा ये कि यार इतना बड़ा मूव भी होना चाहिए ना कि विराट के करियर में बात करें। आज मेरा तो मुंह नहीं है भाई कि मैं बार बार ये बात करूं विराट के रन नहीं आ रहे। ठीक है, किसके रन, अब है वो तो दुनिया को 14 साल अगर विराट के निकाल दो तो बराबर किससे कंपेयर करोगे बल्लेबाजों को। जी भाई ये तो स्टीव इसमें झटके का है, कभी चलेगा नहीं चलेगा, इसकी कंसिस्टेंसी नहीं है ना। लबुशेंक 8 नंबर वाले, कल का नहीं पता कल होगा नहीं होगा। अच्छा जो बाकी दीगर चीजों में नंबर 1 है, उनके ऊपर अभी तक लानत पड़ रही है। तो विराट कोहली के रन्स मैटर उसी वक्त करेंगे जब आपको बड़ा मैच होगा। ये बड़ा मैच जीता भाई, ये आप 2 सीरीज ही जीते हुए थे। यहाँ पर किसी और कोई और रन मार देता, क्या विराट ही मारेगा 8 दफा रन क्या? और विराट के नंबर पे आपके बल्लेबाज क्या, किसको रिप्लेस करेंगे आप? विराट से मुझे एक बात बता दें, आप अभी तक गिल को आपने रिप्लेस किया, क्या उखाड़ लिया?
इवन पुजारा को रिप्लेस नहीं कर सकते आप नाम तो ले रहे हैं उसका, क्या नाम है, अभी ईशान किशन का भी बोल रहे हैं। नहीं बेटा, अभिमन्यु फरहान का उसने 100 मार दिया भाई, नहीं यार बात है, इतने बड़े स्पिनिंग ट्रैक पे सब आउट हो जाएंगे, यहाँ ये सब आउट हो 200 मार रहे हैं। अबे ये 200 के 30 रन मारने मुश्किल हो जाते हैं खिलाड़ियों को। इवन जिंक्स इज अ वंडरफुल टैलेंट, आपकी कप्तानी करके अल्टीमेट टेस्ट सीरीज जितवाई हुई है, बट मैं ये नहीं कह रहा उसे लाओ, अगर उसकी फॉर्म लग गई है रणजी वगैरह में उसे लाओ, सीनियर प्रो टेस्ट में एटलीस्ट खिला सकते हैं। बट मैं कुछ और कह रहा हूं कि मतलब इस तरह के टर्निंग ट्रैक्स में अजिंक्य रहाणे की भी जो क्वालिटीज हैं अगेंस्ट दी स्पिनर्स वो टेस्ट होंगी, आउट भी हो सकता है 40-50 भी कर जाए। देखिए रोहित शर्मा ने भी पहले टेस्ट में 100 किया स्पिनिंग टैग पर, लेकिन उसके बाद से रोहित शर्मा थोड़े से कंप्लेसेंट नजर आए। तो असल में इस हार में मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को डिस्क्रेडिट करना गुनाह है, सही है, समझ लिया मैंने क्या बोला। उन्होंने परफॉर्मेंस दिया, बाउंस बैक किया, लेट गए थे वो, और हम आपको 2 टेस्ट के बाद क्या कह रहे थे, अब तनकीद नहीं करो, ये मजलूम हो गए। मजलूम जब कोई टीम जैसे इंडिया मजलूम हो गई थी